खुद डिप्रेशन में था, मैं खुद स्ट्रेस फेस कर रहा था, तो एक इंसान मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि तुम ना ये देखो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है। एक बार तो मन हुआ, मैंने कहा यहाँ से शुरू करता हूँ और ये इसको मैं तुम्हें पता क्या है मेरे साथ बना क्या है, हो क्या रहा है, इसको पता। बोलना बड़ा आसान है। मैं रात को लेटा हुआ था, मेरे अंदर ना उसके दिमाग में बात घूमती गई कि तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है उसका शुक्र अदा करो, ग्रैटिट्यूड करो। मैं अगले दिन फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई। मैं अब क्या शेयर कर सकता हूँ? हाँ प्लीज। तो वैसे मुझे नहीं, क्योंकि जो भी स्टोरीज होती हैं मैं उनको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, मेरा एक अलग स्पिरिचुअल एंगल है। मुझे लगता है कि हर स्टोरी के पीछे ना कुछ एक मेरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई चीज़। तो ऐसा कहते हैं एक हज़रत मूसा हुए, और ऐसा कहते हैं कि हज़रत मूसा की ऊपर वाले से बात हो जाती थी। तो एक इंसान हज़रत मूसा को बोलता, बहुत अमीर आदमी था, तो ये उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, जो कि मैं आज अपने बहुत वीडियोस में, मैं इसके बिना मेरा कुछ शुरू और ख़त्म नहीं होता। तो वो हज़रत मूसा को बोलता है कि या मूसा, सुना है तुम्हारी ऊपर वाले से बात होती है? तो वो कहते हैं हाँ होती है। तो वो कहते हैं उसको बोलना कि उसने बहुत दिया है, अब बंद कर दे। जब भी बात हो कह देना कि भैया इसको और नहीं देना, बहुत हो गया। कहता ठीक है जी, बोल देंगे। आगे एक गरीब आदमी बैठा होता है, तो वो कहता है कि मूसा, सुना है तुम्हारी ऊपर वाले से बात होती है? वो कहते हैं हाँ। कहते ऊपर वाले को बोलना कुछ तो दे, एक कपड़ा है तन ढकने के लिए, कुछ तो दे दे। इसको देखो कितना दिया हुआ पीछे जिससे मिल के आ रहे हो। कहते ठीक है। तो उसकी बात होती है तो वो कहते हैं या खुदा, वो एक बंदा बोल रहा है कि उसको और मत दो, बहुत दे दिया, अब बस करो। कहते ठीक है, और देना बंद हो जाएगा, उसको कहो शुक्र अदा करना बंद कर दे। एक पावरफुल चीज है। कहते अच्छा ठीक है, कह दूंगा। लेकिन वो दूसरा कह रहा था कि मुझे एक कपड़ा दिया, कुछ तो दो। कहते उसको बोलना शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मिलना शुरू हो जाएगा। नीचे जाके आता उसके पास, बोलता, कहता वो कहता मेरी बात कर दी? कहता हाँ कर दी। कहता तुमको और नहीं चाहिए? कहता नहीं चाहिए। कहता फिर एक काम करो, उसका शुक्र अदा करना बंद कर दो। कहता वो तो नहीं कर सकता, उसने दिया इतना कुछ है, मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूं, ग्रैटिट्यूड कैसे बंद कर दूं। आगे जाता उस गरीब भिखारी के पास, वो कहता कि मेरी बात करी कुछ? कहते हाँ करी है। कहते क्या बोला? वो बोले कहते शुक्र अदा करना शुरू कर, तेरे को मिलना शुरू हो जाएगा। किस चीज का शुक्र अदा करूं? ये एक कपड़े का? कहते हैं हवा चलती है वो कपड़ा भी उड़ जाता है। मैसेज ये है कि जिस चीज आपकी जिंदगी में हो सकता है एक कपड़ा ही हो। मतलब उस दिन से मुझे समझ में आया, उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के बोला, कहते आज सुबह उठे हो ना? मैं कहा हाँ उठा हूं। कहते कई लाख लोग सोते सोते चले गए, सुबह उठे हो तो बोलो वाह भाई वाह। जिसको मानते हो भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, जिसको, उसको बोलो। यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स को बोलो कि शुक्र है मैं उठ गया। अगर आप देखो अभी न्यूज़पेपर में पीछे एक न्यूज़ आई हुई थी, उसमें बोला बिहार में कई लोग ठंड लगने से मर गए, लू लगने से। ऐसा आता ना, न्यूज़ आती है, गर्म हवा चली, लू लगने से मर। कई बार कौन मरता है जी? लोग छत ना होने से मर जाते हैं। हमको ठंड, गर्म, लू, ठंडी, सर्दी नहीं लगती क्या? लेकिन तो शुक्र नहीं है क्या हमारे पास छत है? तो अगर आप लिखने लगो, उन्होंने मुझे कहा एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, 10 चीजें लिखो। मैंने लिखी तो मैं लिखता चला गया जी, मेरी डायरी भर गई। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, आप जब मैं आप वीडियो करोगे तो मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, वो पावरफुल रहेगा। हाँ, तो वो आप दिखाओ कि वो मैंने लिखा, और लिखते लिखते मेरी डायरी भरती गई कि अच्छा मैं सुबह उठ गया, इसका भी शुक्र, मेरे पास 2 हाथ हैं, शुक्र। हमें दांत के दर्द का, दांत की वैल्यू का तब एहसास होता है जब हमें दर्द होता है। आपकी किडनी पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? मतलब जिसको सूसू नहीं आया ना, उससे पूछो जाके कि बना क्या है, तो क्या शुक्र नहीं अदा कर सकते? क्या वो पेरेंट्स जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा, क्या शुक्र नहीं कर सकते? क्या वो दोस्त जो हमें टफ टाइम्स में साथ देते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर हमें साथ देता है, क्या शुक्र नहीं अदा कर सकते? क्या हमारी फैमिली लोग? तो अगर काउंट करने लगेंगे ना तो अनलिमिटेड चीजें हैं। तो जो इंसान अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड ले आता है, उसका फोकस जिंदगी में क्या है इस पे रहता है। जो ग्रैटिट्यूड नहीं लाता, उसका फोकस जिंदगी से क्या चला गया उस पे रहता है। कई बार ना सब हर चीज माइंड गेम ही होता है। हर चीज माइंड गेम का होता है। अब कोई भी चीज जो रियलिटी होती है वो पहले हमारे माइंड में ही होती है। तो उसको अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो नेगेटिव होने लग जाएगा, अगर पॉजिटिव सोचते तो पॉजिटिव होने लग जाएगा। जिशान भाई, मैं तो काम ही लोगों के माइंड पे करता हूँ यार। हमारे तो जो इवेंट्स होते हैं सब लोगों के माइंड पे होते हैं। ओके, और मैं देखता हूँ कि इसके बारे में बताओ, इवेंट्स के बारे में आप बता सकते हो क्या क्या इवेंट्स होता है? हमारा एक इवेंट होता है, उसका नाम है अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोगों के माइंड पे काम करते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ के हर एरिया में एक्सेल कर पाएं, अच्छा कर पाएं। और आज ना, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि जो हमारी 90% डिजीजेज हैं वो साइकोसोमैटिक है,
साइकोसोमैटिक मतलब हमारा माइंड खुद से क्रिएट कर रहा है 90%। मतलब ये तो मैं आपको आज से अगर आप 5 साल पहले जाओ, 10 साल 15 साल पहले जाओ तो ये 50% था, आज 90% है। हो सकता है 4-5-6 साल बाद ये 100% हो जाए, मतलब है तो अभी भी 100%, लेकिन हमारी मेडिकल साइंस ना धीरे धीरे डिस्कवर कर रही है। अच्छा, इसके पीछे पूरा रिसर्च है? पूरा रिसर्च है, बैक्ड अप साइंसेस है। आप बुक्स देखो, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, क्वांटम डॉक्टर दीपक चोपड़ा की अभी एक लेटेस्ट बुक आई थी हीलिंग मैं स्किप कर गया। सब बुक्स में आप देखो तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े रेफरेंसेस दिए हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को आप पढ़ो, हाउ टू बिकम सुपर नेचुरल, आप उनकी एक बहुत शानदार मतलब एक किताब है जो हर इंसान को मैं कहता हूँ जरूर पढ़नी चाहिए। एक उनकी और बुक है प्लेसिबो आपने सुना होगा, प्लेसिबो नोसिबो आपने अपने वीडियोस में बहुत बात की है। तो ये मेडिकल साइंस मानता नहीं, मेडिकल साइंस बोलता है कि आप ऑकल्ट बात कर रहे हो, मतलब ये रियल साइंस में नहीं आता, लेकिन वो प्लेसिबो को वैलिड बताता है। वो कहता है प्लेसिबो ठीक है। तो जब प्लेसिबो ठीक है तो आप कैसे डिस्कार्ड कर सकते हो? जब 10 लोगों को आपने मीठी गोली दी, 10 को असली गोली दी, तो मीठी गोली वाले भी उतने ही ठीक हुए जितने असली गोली वाले ठीक हुए। तो इसका मतलब माइंड से तो ठीक हुए। उन्होंने एक बिलीव किया कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, और ऐसे ही हम बीमार भी हो रहे हैं। तो 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है नेगेटिव इमोशन से। पास्ट के ट्रॉमास भर के रखे हुए हैं। सन 2003 14 अगस्त को मेरे साथ ये हुआ था, अरे भैया 15 सितंबर 1996 कोई यहाँ डेटा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, एमिगडाला सब भरा पड़ा है नेगेटिव चीजों से। मेरी जिंदगी में अच्छा क्या हुआ था मुझे नहीं पता, भूल गया। रिजॉल्व, वो उनको बोलते हैं रिजॉल्व्ड इश्यूज, वो खत्म हो गए। जो खराब हुआ था यहाँ आज भी वो पास्ट में हुआ था। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम पास्ट में नहीं जी रहे, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, और प्रेजेंट का मतलब होता है प्रीसेंट, पहले से भेजी हुई चीजों में जी रहे हैं, हम आज भी नहीं जी रहे। मैं वो हूं जो मैं मतलब आज भी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, ओ तब मैं यहाँ भर के रखा हुआ लोगों ने, और वो लोगों की जिंदगी में भयंकर तूफान मचा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रहा। क्योंकि अभी आपने एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज बोली, हमारा माइंड ना इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि गोलगप्पे, थोड़ा वो पुचका, चाट, पापड़ी, नमक, मसाला, नींबू उस पे डालो, उनके मुंह पानी भी आ रहा है, देखो आ रहा है ना, कहां से आ गया? ये तो असली में नहीं है, क्योंकि आपके भी आ गया, मेरे भी आ गया, असली में आ गया, अभी खाना पड़ेगा। क्यों आ गया सर? ये तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग उसके विजुअल्स में और उसकी रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। राइट। हम असली में दिमाग में जिस चीज से डर रहे होते हैं वो रियलिटी से ज्यादा डरावना होता है। असल में तो वो चीज उतनी होती भी नहीं जितना हम विजुअलाइज कर जाते हैं, ये होगा, कहां की कहानी जोड़ते रहते हैं। हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। हमारे यहां पर जो भी थॉट आता है वो बाहर वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है, अंदर केमिकल्स रिलीज कर रहा है। जब मैं खुद डिप्रेशन में था, मैं खुद स्ट्रेस फेस कर रहा था, तो एक इंसान मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि तुम ना ये देखो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है। एक बार तो मन हुआ, मैंने कहा यहाँ से शुरू करता हूँ, और ये इसको मैं तुम्हें पता क्या है मेरे साथ बना क्या है, हो क्या रहा है, इसको पता। बोलना बड़ा आसान है। मैं रात को लेटा हुआ था, मेरे अंदर ना उसके दिमाग में बात घूमती गई कि तुम देखो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है उसका शुक्र अदा करो, ग्रैटिट्यूड करो। मैं अगले दिन फिर मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई। मैं अब क्या शेयर कर सकता हूँ? हाँ प्लीज। घर के झगड़े कभी भी बाहर मत ले जाओ। जब तुम अपने ही घर की दरारें